टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के हमने इस वीडियो में मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि हम 2 पार्ट्स में अपलोड करेंगे। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली तो आपका मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट मीन्स फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। हु सेड दिस? यानी कि मैनेजमेंट के अंदर ये सारी प्रोसेस की जाती हैं। ये किसने कहा है? पीटर एफ ड्रकर ने, हेनरी फ्योल ने, पार्किंस ने या एफ.डब्ल्यू. टेलर ने? तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट के अंदर बताई गई हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कहा है फिर हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट का मीनिंग बताया था, जिसमें बताया था कि इसके अंदर फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट? यानी कि इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है? ऑप्शन हैं प्लानिंग, स्टाफिंग, बजटिंग एंड कम्युनिकेशन। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। हमने शुरू से जब हम कॉमर्स में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग पॉज्ड कॉर्ब होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें कम्युनिकेशन की बात नहीं की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है डी, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वन डन वर्क बाय अदर्स, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। यानी कि जो मैनेजमेंट है ये काम करवाना है किसी अदर पर्सन से, और ये बिलोंग करता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया था कि मैनेजमेंट के अंदर हम किसी से काम करवाते हैं, ये किसने दिया था? स्टेनले वेन्स ने, पीटर एफ ड्रकर ने, हेनरी फ्योल ने या हार्लोट कूट्स ने? तो फ्रेंड्स, ये दिया था स्टेटमेंट कूट्स ने, जिसको कूट्स ओडोनेल भी बोला जाता है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज, यानी कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसके फादर कौन कहे जाते हैं? हेनरी फ्योल, कूट्स एंड ओडोनेल, एफ.डब्ल्यू. टेलर या स्टेनली वेन्स? तो फ्रेंड्स, जो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर हैं वो कहे जाते हैं हमारे हेनरी फ्योल। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, हेनरी फ्योल। जबकि फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ये कहे जाते हैं साइंटिफिक के, ठीक है, ये कहे जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो किससे कंसर्न है? लेजिस्लेटिव फंक्शन से, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से, एग्जीक्यूटिव फंक्शन से या ऑल ऑफ दीज से? तो फ्रेंड्स, जो हमारा मैनेजमेंट है ये हमारा कंसर्न होता है एग्जीक्यूटिव से। यानी कि जो भी हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैनेजमेंट हमारा पार्ट कहलाता है ये हमारे एग्जीक्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर क्या है? फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक लीडर जैसे कि नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो लीडर जो होते हैं, जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं। तो इसमें बताया है ऑप्शंस में, कैन अवॉइड द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी की एक्सरसाइज उसको अवॉइड कर सकते हैं। कैन अवॉइड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट हैपेंस टू हिट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। या फिर मस्ट बी टफ इनफ टू विन फाइट, यानी कि ये अपनी फाइट को जीतने के लिए कोई भी टफ कुछ भी कर सकते हैं। या फिर मस्ट किक द एम्प्लॉय व्हेन ही डाउन, और या फिर कोई एम्प्लॉय डाउन है या फिर अपनी उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो उसको किक कर सकते हैं, यानी कि ऑफिस जॉब से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, डेमोक्रेटिक लीडर अगर इन सारे ऑप्शंस की यहाँ बात की जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए से, कैन अवॉइड द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। फ्रेंड्स, वो अथॉरिटी की एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अथॉरिटी ना लेकर अगर आप वहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडर में अगर हम ये बात करें कि सारी चीजें आप सोसाइटी के रेफरेंस में, अथॉरिटी में एक तरह से फ्रेंड्स वहाँ पे वो जो सिस्टम है उसमें ये आ जाता है कि आप अथॉरिटी अगर आपके पास होती है तो आप वही काम करते हो जो आप लोगों से करवाना है। जबकि एक लीडर को उस तरह से अपनी ड्यूटीज या अपने काम करवाने हैं कि सामने वाला भी खुश रहे। अथॉरिटी के अंदर लेकिन थोड़ी मोनोपोली सी आ जाती है कि हम लीडर हैं, हम जो कहेंगे वही करना होगा। तो इस तरह से वो इस एक्सरसाइज को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडियन मैनेजर्स, यानी कि जो इंडियन मैनेजर्स हैं इस स्टेटमेंट में कौन सा उनके लिए सही है? मैनी इंडियन टॉप मैनेजमेंट आर रिलेटिवली अथॉरिटेरियन इन देयर रिलेशनशिप विद लोअर मैनेजमेंट एंड क्लेवर। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लेवर की जगह आप यहाँ पे कर लीजिएगा लेबर।
क्लेवर की जगह यहाँ पर आप आ जाएगा लेवर, यानी कि ऐसे लोग अपने लोअर मैनेजमेंट और लेवर के लिए अथॉरिटेरियन रिलेशनशिप रखते हैं, या फिर प्रिविलेंस ऑफ लो डिग्री ऑफ कंट्रोल, यानी लो डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट है फेथ इन कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स फॉर टेकिंग इनिशिएटिव, वो मैनेजमेंट में फेथ रखते हैं कि वो खुद से इनिशिएटिव लेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम इंडियन मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इंडियन मैनेजर्स में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं कि वो उनके अंदर एक अथॉरिटेरियन एस्पेक्ट आ जाता है कि वो अपने जो लोअर मैनेजमेंट होता है या फिर लेबर होती है उनसे वो सही से बात नहीं करते हैं, या फिर उनको बहुत इन्फीरियर फील कराते हैं, डायरेक्ट उनसे कोई बात नहीं करेंगे। तो ये इस तरह का उनके अंदर बिहेवियर आ जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ए वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स है मैनेजमेंट का उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन या फिर बजटिंग। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी पोस्ट कॉर्प की, तो उसमें ये मोटिवेशन इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मोटिवेशन को फंडामेंटल कंपोनेंट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यूल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी कि जो फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स फ्यूल ने 14 बताए हैं हमारे यहाँ पे फंक्शंस, तो यहाँ पर जो इसके फंक्शंस हैं वो हैं ऑल ऑफ द अबव। उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सारे फंक्शंस इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। से मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है या ऑल ऑफ दीज है? तो फ्रेंड्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो हमारा ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आर्ट की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किल, अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग काम करता है। साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। प्रोफेशन इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें इस तरह से चेक की जाती हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, सिस्टमेटिक और बिल्कुल टेक्निकल वे में किया जाती हैं सारी चीज़ें, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इफेक्टिव मैनेजर मस्ट बी एबल, इफेक्टिव मैनेजर जो है वो योग्य होगा किस लिए? टू असेस द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स है उसको असेस करने के लिए, या फिर टू मेंटेन पर्सनल रिलेशन विद सबॉर्डिनेट, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ पर्सनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए। थर्ड है टू वर्क ओवर टाइम, यानी कि जो ओवर टाइम है उसको करने के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव मैनेजर की। तो फ्रेंड्स इफेक्टिव मैनेजर के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वो है टू असेस द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को नीड्स जो नीड है उसको असेस करने की, कि ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस करने हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरह के यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, ये सारी मैनेजमेंट जो इफेक्टिव मैनेजर है उसको पता होनी चाहिए। क्योंकि पर्सनल रिलेशन सबऑर्डिनेट करना ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टू वर्क ओवर टाइम ये भी उससे डायरेक्टली कंसर्न नहीं करता। अगर वो इस चीज पे फोकस करेगा तो इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज परसुएसिव इन द सेंस दैट, यानी कि मैनेजमेंट इज परसुएसिव का मतलब यहाँ पे ये परसुएसिव का मतलब होता है डिफरेंट लेवल और डिपार्टमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है सभी डिपार्टमेंट में होता है क्या? इट फुलफिल्स ऑल पर्पस, यानी कि ये जो सभी पर्पस को फुलफिल करेगा। इट यूजेस ऑल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ये यूज करेगा जो भी रिसोर्सेज होंगे इफेक्टिव वे में। या फिर इट इज रिलेवेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे मैनेजमेंट इस परसुएसिव का सेंस में मतलब यहाँ पे ये है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हम कहें लेवल या डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट होता है, रेलिवेंट होता है। क्योंकि हम ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किसी भी कंपनी के अंदर सिर्फ सेलिंग डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट में जरूरत नहीं है। फाइनेंस मैनेजर भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर भी होता है, हमारा कैश मैनेजर भी अलग से होता है, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर होता है, हमारा सेल्स मैनेजर होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर होता है। हर तरह के मैनेजर होते हैं और हर डिपार्टमेंट में मैनेजर की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल मैनेजरियल फंक्शंस आर सेटल्ड बाय मैनेजर्स विद द टूल ऑफ, यानी कि जो सभी मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं वो सेटल किए जाते हैं मैनेजर के द्वारा किस टूल से?
प्लानिंग से, डिसीजन मेकिंग से, इफेक्टिव कंट्रोल से या अथॉरिटी से। तो फ्रेंड्स सभी फंक्शंस अगर सेटल किए जाएंगे मैनेजर से तो सिर्फ वो एक ही पर्पस होगा, वो होगा डिसीजन मेकिंग। अगर वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो एक मैनेजर सभी फंक्शंस को सेटल कर सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स प्लानिंग करने से सिर्फ कोई भी फंक्शन हमारा सेटल नहीं होता, इफेक्टिव कंट्रोल करने से भी नहीं होगा। सिर्फ आप कंट्रोल कर रहे हो, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, आपने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ली, बस आप कंट्रोल करे जा रहे हो अपने लेबर पे, उससे कोई आपका काम, आपका पर्पस पूरा नहीं होगा। और सिर्फ अथॉरिटी अभी भी हमने बात की थी कि थोड़ी मोनोपोली में आ जाती है। अथॉरिटी भी आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, जब या तो आप वो सारी चीजें खुद भी करो, जैसे आपने प्लानिंग अच्छे से करके दी है, आपने कंट्रोल अच्छे से कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग अच्छे करी है आपने, तब आप अथॉरिटी वहां पे ला सकते हो। लेकिन आप ये सारी चीजें ना करके सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग अच्छा करो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, वो डिसीजन मेकिंग भी उन्हीं के अकॉर्डिंग किए जाएंगे कि प्लानिंग हमारी कैसी है, हमारी लेबर कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन करोगे कि लेबर अगर हमारी बहुत अच्छी है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर लेबर हमारी थोड़ी लेजी है तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो सारी चीजें हमारे डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट प्रोवाइड्स। मैनेजमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? न्यू आइडियाज, विजन, इमेजिनेशन या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स मैनेजमेंट हमें सभी चीजें प्रोवाइड करता है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू न्यू आइडियाज भी निकल कर आते हैं, जो कि अब हमने बात की थी कि मैनेजमेंट आर्ट है, तो उसमें आर्ट के अंदर न्यू आइडियाज आएंगे, विजन आएंगे, इमेजिनेशन आएगी। ये सारे आर्ट के पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैनेजमेंट कैन नॉट जनरेट अ फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। जो मैनेजमेंट है वो फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट जनरेट नहीं कर सकता। बी है, एन आइडियल मैनेजमेंट टेक्स द राइट डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स एट द राइट टाइम। यानी कि जो आइडियल मैनेजमेंट है वो हमारा राइट डिसीजन ले सकता है सभी मैटर्स पे राइट टाइम में। या फिर मैनेजमेंट एक्टिविटीज नीड नॉट टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं उसको जरूरत नहीं होती रिजल्ट ओरिएंटेड होने की। या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सही स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एक आइडियल मैनेजमेंट हमारा राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेता है। और ये यहाँ पर बात करें फेवरेबल कंडीशन की, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट ही जनरेट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज की जाती हैं और ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट इंक्लूड्स। मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज इंक्लूड की गई है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ऑडिटिंग या फिर कोऑर्डिनेशन। तो फ्रेंड्स हमने बात की थी मैनेजमेंट के अंदर पोस्ट को आपको इंक्लूड किया जाता है, तो जिसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमारा करेक्ट होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू जेम्स लुंडी 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट आर। जेम्स लुंडी हैं, उन्होंने 3 टाइप्स दिए हैं मैनेजमेंट के, वो कौन कौन से हैं? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एजुकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ओरिएंटेशन। तो फ्रेंड जो हमें बताना है जेम्स लुंडी के अकॉर्डिंग जो 3 टाइप्स के मैनेजमेंट है वो कौन से हैं। तो फ्रेंड जेम्स लुंडी ने जो 3 टाइप्स के मैनेजमेंट दिए हैं वो हैं प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। अब हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है और जो पर्सन के नाम है वो उसमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड जे क्लफ ने, ये हमें बताना है सही है या नहीं। सेकंड है ऑप्शन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, जॉर्ज आर टेरी। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर, राज सी डेविस। तो फ्रेंड्स हमें इसमें बताना है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 1। ये जो स्टेटमेंट है ये डोनाल्ड जी क्लफ ने नहीं दिया है, जबकि मैनेजमेंट ये सेकंड ऑप्शन ये जॉर्ज आर टेरी ने ही दिया है, और ये थर्ड ऑप्शन जो है ये राल्फ सी डेविस ने ही दिया है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ने नहीं दिया है। नेक्स्ट आते हैं, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन। जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उसमें क्या चीज़ों को एप्लीकेबल किया गया है? बिजनेस, एजुकेशन, सोशल या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स जो मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई कहाँ कहाँ होती हैं?
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। मैनेजमेंट की टेक्निक्स को हम बिजनेस में भी यूज़ करते हैं, एजुकेशन में और सोशल में भी यूज़ करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है वो हम डेली यूज़ में भी करते हैं। जैसे कि हम मैनेज करते हैं कि अभी हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट करने हैं, उसके बाद हमें अपने डेली 10 मिनट्स का या 5 मिनट्स का हमें कोई रिवीजन भी करना है। तो ये क्या है, हम मैनेज कर रहे हैं चीज़। तो एक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं ये हम डेली लाइफ में या फिर हर डिपार्टमेंट में हर जगह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डैश कैन रिमूव ऑल द प्रॉब्लम्स एंड कैन रन द बिजनेस ऑन द राइट ट्रैक। यानी कि इसमें हमें फिल करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो रिमूव कर देती है हमारी सभी प्रॉब्लम को और जो बिजनेस को राइट ट्रैक पे ले जाती है। स्टाफिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोऑर्डिनेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें ले जाती है तो वो है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो ये कहा जाता है कि वो कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, प्रोग्रेशन उसकी अच्छी होती है क्योंकि सभी चीज़ बेटर वे में हो रही हैं। राइट पर्सन वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, इफेक्टिव वे में सभी रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा उनका और अच्छी टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी, लेबर भी वहाँ पे खुश रहेगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो कंपनी अपने आप ग्रोथ करेगी। तो अगर राइट ट्रैक पे किसी चीज बिजनेस को ले जाना है, प्रॉब्लम सारी रिमूव करनी है तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, मैनेजमेंट अपना अच्छा करना होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद हम जो इसके और क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में अपलोड करेंगे जिसमें आपको आप मैनेजमेंट के आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम अनदर चैप्टर्स लेंगे, अनदर सब्जेक्ट लेंगे और उन पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और कोई डाउट हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।